अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। लेकिन वो जंगल के जानवर प्रकृति के साथ रहते हैं, हरियाली के साथ रहते हैं और वो अपने आप में स्वस्थ और मस्त रहते हैं। लेकिन जो सर्कसों में चले जाए जानवर या चिड़ियाघरों में चले जाएं, ख्याल करना, या जो जानवर तुम लोग पालने लग जाओ उनके लिए ही पशु चिकित्सालय हैं, उन्हीं के लिए डॉक्टर जानवर को डॉक्टर बनते हैं। लेकिन जो जंगलों में रहते हैं वो मस्त रहते हैं क्योंकि प्रकृति के साथ रहते हैं। हरा कलर प्रकृति का है। जो लोग तुम्हारे घर में ज़्यादा बीमार पड़ते हों उनके लिए उनके बेड शीट को हरा रंग का कर दो, उनके कमरे में पर्दे हरे रंग के कर दो, उनके शरीर पे कुछ ना कुछ हरा होना चाहिए। थोड़ी सी निरोगता आएगी और निर्भीकता भी आएगी। हरा कलर निर्भीकता का भी प्रतीक है। मुसलमान के झंडे का कलर कौन सा है? खूब लड़े मर्दान है वो तो। आर्मी वालों की ड्रेस का कपड़ा कौन सा है? हाँ, हरा कलर है। आप विचार करके रखना, आर्मी में जो है, सेना में, वो भी हरे कलर में है। और तो और इतना ही हरा कलर निर्भीक बनाने का प्रयास करता है। तो हम अपने आसन को बदलें। ये चारों आसनों से ज्यादा श्रेष्ठ आसन है डाब का आसन। हमारे गुवाहाटी में महावीर स्थल में जो लोग भी आए होंगे, जो उन्होंने जाप की होगी, उन सभी लोगों को मैंने वो आसन दिए हैं। करीबन इस बार 500-700 आसन बांटे हैं। पर्युषण पर्व के शिविर में भी सबको दिए हैं और बाकी के भी 1000 आसन बांट चुका। डाब का आसन इतना श्रेष्ठ आसन है, बहुत मिल जाते हैं, नहीं तो आना महावीर स्थल में, मैं वहां पर होंगे तो दूंगा। डाब के आसन पे बैठकर पूजा पाठ स्वाध्याय ध्यान जाप करने से हमें बहुत बहुत पुण्य मिलता है, बहुत बहुत पुण्य की व्यवस्था बनती है। और डाब के आसन का वर्णन हरवंश पुराण में आया। जब हम हरवंश पुराण पढ़ रहे थे, नारायण श्री कृष्ण का वर्णन जब उसमें आया, नारायण श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ी। मथुरा छोड़कर वो जब द्वारका की ओर गए तो वहां पर द्वारका के बाहर समुद्र था। समुद्र के बाहर बैठकर 3 दिन तक उन्हें डाब के आसन पे बैठ के साधना की। वो समुद्र ने, वो सागर ने उन्हें रास्ता दे दिया और द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया। डाब के आसन का वर्णन उसमें आया है और भी सभी ग्रंथों में है। तो आपके घरों में डाब का आसन जरूर होना चाहिए। तृण के या और सूती के और जो भी आसन हैं उनको ख्याल करें। आप विचार करना, आपको लगता होगा कि महाराज आसनों से भी क्या होगा, हमारे भाव पवित्र होना चाहिए। बात तो सही है। माला बनाई काठ की, जा में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरन वाला कपूत। क्या करेगी माला? अब विचार करके रखना। अब माला, अब आदमी तो, एक आदमी मंदिर में ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे, लोगों को लग रहा था बड़ी अच्छी जाप चल रही, बड़ा कौन सा मंत्र बड़ी जल्दी जल्दी चल रहा है। मैंने पूछ लिया भैया क्या कर रहा है? बोला महाराज घर में तो श्रीमती जी कुछ हिसाब किताब लगाने नहीं देती, डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड। दुकान पे जाए तो ग्राहक हिसाब नहीं लगाने देते, तो क्या करूं महाराज, यही हिसाब लगा रहा हूं किसको कितना दिया है और किससे कितना आना है। इससे अच्छा स्थान और कोई नहीं होगा। यहाँ डबल फायदा है। डबल फायदा ये है कि लोगों को लग रहा है माला चल रही है और मेरा माल चल रहा है, दोनों काम हो रहे। एक हाथ में माला और एक हाथ में माल, ऐसे कैसे काम चलेगा? ख्याल करके रखना, आसनों का प्रभाव पड़ता है। नहीं तो अगर विश्वास नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखना। आप करंट का तार पकड़ना,
एक बार लकड़ी के पाटे पे खड़े होना और एक बार लोहे के पाटे पे खड़े होना, किस पे मजा आएगा? आप विचार प्रैक्टिकल कर लो, अभी कभी वीजा में तो बिल्कुल पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करना। आप ख्याल करके रखना, अगर आप करंट का तार पकड़ के लकड़ी पे खड़े हो जाओ, आराम से खड़े रह सकते हो। और लोहे के पाटे पे खड़े हो, पूरा शरीर झंझन करेगा, और बचोगे कि नहीं बचोगे तो मालूम ही नहीं है। तो जब आसन वो लकड़ी का, लोहे का तुम्हें सब कुछ बता सकता है, तो आप विचार करना, उन आसनों पर खड़े होकर पूजा पाठ करने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। मन को अच्छा रखो। बड़ा अच्छा उदाहरण सा आता है, एक गर्मी का समय है, कुम्हार मिट्टी से मटका बनाना चाहता था, कुम्हार मिट्टी से चिराग बनाना चाहता था और चिलम बनाना चाहता था। चिलम जिसमें अग्नि रखकर जलाई जाती है और चिराग जिसमें दीपक रूप में ज्योति जलाई जाती है। गर्मी का समय था, चिराग और चिलम बनाना चाहता था, लेकिन पता नहीं उस कुम्हार को क्या हुआ। उस कुम्हार ने मन बदलकर चिराग और चिलम की अपेक्षा उस कुम्हार ने मटका और सुराही बना दी। जब मटका और सुराही बन गई तो मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार भाई, आप हमें चिलम और चिराग के लिए इकट्ठा किए थे, आपने सुराही और मटका क्यों बना दिया? तो कुम्हार ने बोला, मेरा मन बदल गया, गर्मी का समय है, मटके की आवश्यकता है लोगों को, सुराही की आवश्यकता है, चिलम और चिराग तो बाद में भी बन जाएंगे, इसलिए मैंने मटका और सुराही बना दिए। विचार करना। मिट्टी ने कहा, कुम्हार भाई, तुम्हारा तो मन बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। अगर चिलम और चिराग बनाते तो मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाते, सुराही और मटका बना दिया तो मैं भी तरोताजा रहूंगी, मैं भी जल में रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा करती रहूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारा तो मन बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। और आप विचार करना, जैसे ही आपका मन बदलता है, मन का संयम आपके पास आता है, मन का बैलेंस आपके पास आता है, आपका जीवन बदला बदला लोगों को प्रभावित करने लगता है। सामान में सुख नहीं है, सामान से बचो और संयम को बचाओ, तब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। सामान से बचो और संयम को बचाओ, तब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। विचार करना, संयम और सामान को छोड़ो, सामान और सम्मान को छोड़ो, सामान और सम्मान को छोड़ो, संयम और भगवान से अपने आप को जोड़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तक सामान की चाह है और सम्मान की चाह है, तब तक तुम संसार में ही भटकते रहोगे। सामान पकड़ के रखता है। एक चीज का और ख्याल रखना, वस्तु को इकट्ठा करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु को संग्रहित करना ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, वस्तु को छोड़ना बहुत मेहनत का काम है। सामान आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब सामान छूटता है ना, तब प्राण निकलते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ख्याल करके रखना, उस वक्त लगता है कि अब क्या होगा, कुछ नहीं था तब तुम आराम से थे। कभी कभी तो मैं कहता हूं, बचपन का जमाना कितना आनंद वाला था। बचपन में हम कितने अमीर थे, हमारे जहाज चलते थे, हमारे रॉकेट उड़ते थे। आप विचार करके रखना, बचपन में हमारे जहाज चलते थे और रोज हम बना के चलाते थे। पानी बरसने लगे, थोड़ा सा पानी बहे तो हम लोग कागज का जहाज बना के चला देते थे। और स्कूल में मन नहीं लगे तो एक पेज निकाल के रॉकेट बना के उड़ाया करते थे। हमारे जहाज भी चलते थे और हमारे पानी के जहाज और रॉकेट भी उड़ते थे। और बचपन में नदी किनारे चले जाएं तो रोज नए मकान बनाते थे। हाँ, पैर फंसाया, बालू लगाई और सुंदर सा उस पर टीला बनाया और एक मकान तैयार, और पैर निकाल लिया, कह दिया हमारा मकान तैयार। कितने अमीर थे, रोज नए मकान बनाते थे। लेकिन आप विचार करना,
वो बचपन का जमाना आज भी है और वैसे ही हम आज हो रहे हैं। बचपन में हमारा कोई रॉकेट पकड़ ले तो हम लड़ते थे, है ना। बचपन में वो पानी का जहाज कहीं रुक जाए तो हम उसके लिए तैर के जाते थे, और वो हमारा मकान कोई तोड़ दे तो हम लड़ने को तैयार होते थे। वो बचपन के ज़माने में और आज के ज़माने में कोई अंतर है? आज तुम्हारी गाड़ी में कोई खरोच लगा दे तो तुम आ जाओ बेटा, अब तुम्हारे नाम में तो क्या नहीं कर सकता हूँ। वो बचपना और आज की तुम्हारी गाड़ी कहीं ठुक जाए तो फिर कैसे कैसे तुम उसके साथ व्यवहार करते हो। मकान में किसी की दृष्टि पड़ जाए गलत तो गड़बड़ करते हो। वो बचपन ही है तुम्हारा, लेकिन बचपन को तुमने समझ लिया, अभी नहीं समझ पा रहे हो। जो बचपन के जहाज थे, बचपन की गाड़ी थी, बचपन में रेलगाड़ी चलाते थे अपन, हैं? अपन आगे खड़े हो जाते थे, पीछे के थे बन जाओ, लग जाओ लेन में, और खूब गाड़ी चलती थी, छुक 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 छुक, रेल चली है भाई, रेल चली है, बैठ जाओ इसमें, सब बैठ जाओ। तो आज भी तो वही रेल है, सारी चीजें बचपन की। लेकिन बचपन में अमीर थे हम, अभी बहुत गरीब हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है कुछ नहीं है मेरे पास। ख्याल करो, मन का संयम बनाओ, मन से अमीर बनो। दूसरे नंबर पर वचन का संयम। वचन का संयम इतना ही है कि तुम्हारे मुख में बहुत सारे ऐसे शब्द आ सकते हैं जिससे किसी का मन खराब हो सकता है। ख्याल करो, एक बार दांत में और जिह्वा में लड़ाई हो गई, दांत में और जिह्वा में लड़ाई हो गई, और लड़ाई थोड़ी सी बात पर हुई। जिह्वा ने दांत से कहा, दांत भैया तुम बहुत होशियार हो, बहुत चालू हो, और तुम बहुत पक्षपात करते हो। दांत ने पूछा, मैं क्या होशियार हूं, क्या पक्षपात करता हूं? तो जिह्वा ने बोला कि दांत और जिह्वा में दोनों में लड़ाई हो गई, तो दांत ने जिह्वा से बोला, तो जिह्वा बहुत होशियार है, तो बहुत चालू है, और मेरे से पक्षपात करती है। तो जिह्वा ने पूछा, मैं क्या पक्षपात करती हूं, मैं क्या होशियार हूं? तो दांत ने कहा कि कड़क कड़क चीज आती है वो तो तुम मेरे पास भेज देती हो, चने चबाओ, गन्ना चूसो, और कोई कड़क चीज आए तो वो मेरे पास, और सॉफ्ट रबड़ी मलाई दूध आए वो सट सट कर जाती है, वो मेरे तक पहुंचाती नहीं। ये तो होशियारी तुम्हारी, ये होशियारी ज्यादा नहीं चलेगी तुम्हारी। दांत ने जिह्वा ने, दांत से दोनों में विवाद हो गया। दांत ने जिह्वा से कहा, अगर तुमने आगे से होशियारी करी तो मैं 32 हूं, 32, तू अकेली है, मैं 32 मिलकर तुझे कुचल कुचल के किसी के लायक नहीं रखूंगी, फिर तू कुछ खा ही नहीं पाएगी। वास्तव में दांत 32 थे और जिह्वा अकेली मुंह में, और दांत अगर काट दें जीभ को तो फिर तुम कुछ खा पी नहीं पाओगे, बड़ा तकलीफ होगी। लेकिन जिह्वा ने भी कह दिया, दांत भैया मैं अकेली तो हूं, और तुम 32 मेरे कुचल तो सकते हो, लेकिन मैं अकेली तो हूं। लेकिन अगर हमने किसी को एक शब्द भी गलत बोल दिया ना तो एक पड़ेगा, 32 बाहर आ जाएगी। आप विचार करके देखना, मैं अकेली तो हूं, लेकिन मैं एक शब्द भी अगर किसी को गलत बोल दिया ना तो बेटा 32 बाहर आ जाओगे तुम। इसलिए मुझसे होशियारी करना नहीं, मुझे पटा के रखो, मेरी वजह से तुम्हें सब मिल रहा है, नहीं तो तुम्हें मिलता भी नहीं कुछ। ख्याल करना, दांत अकड़ के प्रतीक है, जिह्वा समर्पणता का प्रतीक है। दांत के अंदर अहम भाव है और जिह्वा के अंदर समर्पणता का भाव है। आप ख्याल करना, दांत अहंकार का प्रतीक है, और अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी लोग बाद में आते हैं और सम्मान पाने की चाह रखते हैं, और जिह्वा जन्म से पहले से आ जाती है और मरण के बाद तक नहीं जाती है। ऐसा ही होता है, दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने के पहले चले जाते हैं, क्योंकि अहंकारियों की दशा ऐसी है, वो सब करने के बाद आएगा और काम पूरा होने के पहले ही निकल जाएगा। लेकिन जिह्वा तो वो होती है कि जो जन्म लेने से पहले आ जाती है और मरण के बाद शरीर चला, आत्मा चली जाए, लेकिन जिह्वा जाती नहीं है। तो इतना ही विचार करके रखना कि हम अपने जीवन को संयम से सजाने का प्रयास करें। खाते तो मीठा मीठा हो,
कड़वा कड़वा क्यों बोलते हो, है ना? और भजन भी गाते हो, मीठो मीठो बोलो थारो का बिगड़े, थारो का बिगड़े। लेकिन विचार कर, मुझसे लोग बोलते हैं महाराज आप मिर्ची ज्यादा क्यों खाते हो? मिर्ची खाता हूं लेकिन मीठा बोलता हूं। आप विचार करके रखना, मैं मीठा मिर्ची खाता हूं लेकिन मीठा बोलता हूं, और आप मीठा खाने के बाद भी मीठा नहीं बोल पाते हो। ख्याल करो, क्या बिगड़ जाता जो गिरते को उठा लिया होता, क्या बिगड़ जाता जो गिरते को उठा लिया होता, जो बात तुमने गुस्से में कही उसी बात को प्यार से कह दिया होता, क्या बिगड़ जाता जो गिरते को उठा लिया होता। ख्याल करना, ये बाणी बाणी का काम करे, बाणी बीणा का काम करे तो घावों पर मल्लम लग जाती है, और बाणी बाण का काम करे तो घाव अपने आप हो जाते। आदमी को शस्त्र से जितनी कष्ट नहीं होते हैं, बाणी के शस्त्र से कष्ट होते हैं, तो बाणी का संयम रखो। दूसरे नंबर पर बाणी को जब भी तुम्हारे मुख से कभी कोई गलत चीज बोलने वाली हो, रोक देना अपने आप को, नहीं, इससे भले दूसरे को कर्म बंद हो या ना हो, अपने को होगा। तीसरे नंबर पे काय का संयम। काय का मतलब शरीर का संयम। शरीर से कभी भी कोई गलत चीजों का प्रवेश अपने अंदर नहीं होने दो। अथवा तथवा भोजन मत करो, शरीर को गलत चीजों में मत लगाओ, शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करके रखना, ये शरीर तुम्हारा अशुचि में है। आप विचार करो, इस शरीर में अगर खाल नहीं हो ना, चाम चमड़ी, कितने दिन देख पाओगे शरीर को? एक भी दिन नहीं। चमड़ी से शरीर के अंदर की मलिनता छिपी हुई है। आप बोलते हैं ना अशुचि भावना में, दीप चाम चादर मणि हाण पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में घोर नहीं गिर गई। इसमें इतनी गंदगी, मल भी इसमें भरा है, सारा का सारा गंदगी इसमें भरी है, बस चमड़े से ढकी है। तो इस शरीर से क्या प्यार करना? रत्नात्रय पवित्र। तो शरीर को संयम से सजाओ। शरीर तुम्हारा जितना व्रत नियम संयम से सजा होगा, मैं कहना चाहूंगा कि अगर संयम तुम्हारे शरीर पर है, व्रत नियम तुम्हारे शरीर पर है, तो इंसान की तो छोड़ो, देवता भी तुम्हारा सम्मान करने आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देवता भी तुम्हारे जीवन को पवित्र और पावन बना सकते हैं, पूज्य बना सकते हैं। आप मन से, वचन से, काय से संयम का पालन अवश्य करें, जिससे आपका जीवन मंगल में हो। 40 मिनट हो गए, इतना ही विचार करें। जितना आनंद सुनने में आ रहा है, उससे भी ज़्यादा पालन करने में आनंद आता है। हम अपने जीवन को आनंदित बनाएं। मन में अशुभ भाव आए उन्हें छोड़ें, वचन से अशुभ शब्द निकलते हो उन्हें छोड़ें। गूंगे हो जाओ, पागल हो जाओ, काय से कुछ गलत करने का मौका आए लंगले लूले हो जाओ, तो भी तुम्हारे जीवन में कई भाव सुधर जाएंगे। और हमने मन में गलत सोचते रहे, एक जीवन तो अच्छा हो जाएगा लेकिन आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। वचन से हमें जो अदवा तदवाया बोलते रहे, तो ये तो तुम्हारी बात मन जाएगी अभी, लेकिन आगे तुम्हें जवान नहीं मिलेगी, गूंगे हो जाओगे या पेड़ पौधे हो जाओगे। और काय से तुम कुछ गलत करते रहे, तो अभी तो शरीर मिला है, दुरुपयोग कर लो, लेकिन बाद में शरीर चाहोगे तो भी वो मिलने वाला नहीं है। तो आप समझेंगे। ओम नमः जय भक्ति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय